हाय, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कमोडिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में आपको पेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल फ्री में बताने जा रहे हैं और ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसके बेसिस पे मैं खुद भी ट्रेडिंग करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमने ICICI बैंक का मार्च फ्यूचर बाय किया था 710 के प्राइस पे और अभी यही फ्यूचर मुझे लगभग 36,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट देता हुआ दिख रहा है। तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे मिला, हमने क्यों ICICI बैंक के फ्यूचर को बाय किया, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। और ये मैंने कब बाय किया था, ये मैंने थर्सडे को बाय किया था जिस दिन रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा था, वॉर का स्टार्ट हुआ था और मार्केट आपका लोएस्ट पॉइंट बनाया था 16,200 का। तो उस दिन मैंने क्यों बाई किया था, क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया बाई करने का, उस सब के पीछे रीजन समझते हैं। तो अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो ये मार्केट तो छोड़िए, इसमें अगर आप ट्रेड करना नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल मार्केट में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बेसिस पे आप 100% गारंटीड रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्यों ICICI बैंक के फ्यूचर को बाई किया था। तो यहाँ पे अब हम ICICI बैंक के डेली चार्ट को देखते हैं कि हमने क्यों वहाँ पे ICICI बैंक के फ्यूचर को बाई किया था। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो देख सकते हैं इसका मल्टी मंथ सपोर्ट लेवल है। तो ये सपोर्ट लेवल के पास आया था और सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद जनरली हम यहाँ पे इस तरह का बाउंस बैक देखते हैं जो कि हमें दिखाया भी है। तो पहला पॉइंट जो था क्या था, ये अपने सपोर्ट लेवल पे आया था जो कि मेरे फेवर में था, जो कि मुझे हिंट दे रहा था, बोल रहा था कि बाई करने को। लेकिन हम सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे बाई नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में फियर ज़बरदस्त बना हुआ था। दूसरा क्या था कि सपोर्ट लेवल के पास बायर्स एक्टिव होना चाहिए था। आज का दो कैंडल के बारे में हमें पता नहीं था। इस कैंडल में अगर हम देखें तो नीचे में आपको टेल पार्ट दिखेगा जिसको हम शेडो या हॉलो पार्ट भी बोलते हैं। ये दिखाता है कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब सपोर्ट के पास आया तो हम क्या उम्मीद कर रहे थे कि बायर्स थोड़े बहुत एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आपको बायर्स थोड़े बहुत एंट्री करते हुए दिखे हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरे फेवर में क्या गया कि सपोर्ट लेवल पे आने के बाद इतने फियर मार्केट में भी बायर्स थोड़े बहुत मार्केट में एंट्री करते हुए दिखे हैं। दूसरा 20 दिसंबर का लोएस्ट पॉइंट रिसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट है, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, सारे का हो। अगर इस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता तो फिर हम यहाँ पे बाई नहीं करते। यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट बना था वो बना था आपका 698 का और यहाँ पे जो लोएस्ट पॉइंट बना है ये बना है आपका 702 का। यानी ये लोएस्ट पॉइंट से लगभग आपका 0.5% ऊपर ही था। तो ये जो 20 दिसंबर का लोएस्ट पॉइंट बनाया था उस लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, यानी सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। तो सपोर्ट लेवल को होल्ड किया, उसके बाद बायर्स एक्टिव हुए, दो चीज़ यहाँ पे हमें मिल गया। लेकिन सिर्फ यही दो पॉइंट के बेसिस पे बाई नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। ना सिर्फ हमारे मार्केट में बल्कि पूरा एशियन ग्लोबल मार्केट में फियर बना हुआ था। तो इसके लिए हमें और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, हमें बैंक निफ्टी से मिलेगा क्योंकि ICICI बैंक निफ्टी का हाई वेटेज स्टॉक्स है। तो इसका जो इंडेक्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर भी हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेवल के पास आया है, यानी पहला पॉइंट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपका सपोर्ट लेवल के पास आया है। उसके बाद देखिए इसमें भी आपको छोटा सा टेल शैडो या हॉलो पार्ट नीचे में दिखेगा। मतलब सपोर्ट लेवल के पास आने के बाद यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव होते हुए दिखे, जैसा कि हमें ICICI बैंक में दिखा है। उसके बाद तीसरा ये आपका स्ट्रेंथ भी दिखाया, स्ट्रेंथ आपका ICICI बैंक में दिखाया था, उसके चार्ट पे वापस चलेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा है। कैसे, 20 दिसंबर का लोएस्ट पॉइंट ये है और अगर आप बात करें तो 20 दिसंबर के लोएस्ट पॉइंट से ये आपका लगभग 1000 पॉइंट ऊपर यानी 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जबकि अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आएंगे, निफ्टी आपका ये जो 20 दिसंबर वाला लोएस्ट पॉइंट था उसको ब्रेक करके बहुत नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। तो तीसरा पॉइंट, एक और चीज़ यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रहा है। हम वापस से निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रेंथ यहाँ पे
किस लेवल का है। तो यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए 20 दिसंबर का लोएस्ट पॉइंट ये है जहाँ पे उसने 16,400 का लो बनाया था और अभी ये इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और लो बनाया था 16,200। तो ये जो लो था इससे आपका लगभग 1.5% नीचे ये आपका लो बनाया है। और बैंक निफ्टी जो 20 दिसंबर का लोएस्ट पॉइंट था उससे 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो निफ्टी के कंपेरिजन में बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे 4% ज़्यादा का स्ट्रेंथ दिख रहा था और ये 4% बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ हुआ है, तीनों चीज़ को आप एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सपोर्ट लेवल के पास आया है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए हैं और उसके बाद हमें मार्केट में स्ट्रेंथ भी दिखा है। तो ये 3 चीज़ है जो कि हमें बता रहा है कि आप बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ ये स्टॉक्स में नहीं हुआ, इंडाइसेस में भी हुआ है। बैंक निफ्टी के इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ये 3 चीज़ आपको दिखेगा। सपोर्ट लेवल के पास आया है, बायर्स एक्टिव हुए, फिर हमें वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा और उसके बाद ऊपर भी गया है। ये 3 चीज़ हमें यहाँ पे हिंट कर रहा था कि यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल रहा था। तो आप सोच रहे हो कि मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई नहीं, स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो पॉइंट टू पॉइंट अब आप देखिए। सबसे पहला स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करना, स्टॉक्स को देखना है, वहाँ पे स्ट्रेंथ को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। वहाँ पे अगर हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है, ठीक है, तो हम वापस आएंगे और हम क्या देखेंगे, इंडेक्स को देखेंगे। अगर इंडेक्स में भी हमें वही सेम पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक्स में हम बाई साइड की तरफ जाएंगे और वो हमें रिटर्न कमा के देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसा अभी हमने बैंक निफ्टी में यूज़ किया। बैंक निफ्टी की आप सिर्फ टॉप 4 स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको नाम भी गिना देता हूँ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक। यही 4 बैंक में आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपका हाई वेटेज स्टॉक्स है। और अगर आप निफ्टी में ये चीज़ करना चाहते हैं तो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में ये सब चीज़ कर सकते हैं। निफ्टी में ये 10 स्टॉक छोड़ के किसी और में नहीं करना और बैंक निफ्टी में ये 4 स्टॉक छोड़ के और कहीं ये चीज़ अप्लाई नहीं करना। और इसके बेसिस पे हम रेगुलर बेसिस पे पोजीशंस लेते रहते हैं। आगे भी हम इसके ऊपर वीडियो बना के और भी बताएंगे कि हम इसके ऊपर कैसे ट्रेड लेते हैं डिटेल से। तो वापस से हम अपने ट्रेडिंग पोजीशंस पे आते हैं और देख सकते हैं अभी ये आपका लगभग 35,000 करीब प्रॉफिट हमें दे रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस रहेगा वो 750 का टारगेट प्राइस रहेगा। लंबा टारगेट प्राइस के लिए गए क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रिस्क भी लिया है, रिस्क लिया लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो देखा था कि लोएस्ट पॉइंट था 698 20 दिसंबर का। इससे 10 पॉइंट नीचे हम 688 के पास अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और इतनी क्षमता मेरे में कि ये स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस बनेगा और जो हमने ट्रेड लिया उसके बेसिस पे भी ये स्टॉप लॉस सुटेबल बैठता है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस ले लिया, टारगेट प्राइस डिसाइड कर लिया। अब ये 736 पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे ये ट्रेड नुकसान कभी नहीं दे सकता, नीचे आया फिर भी। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ट्रेलिंग SL स्टॉप लॉस। ये अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इसका क्या हुआ, अभी 735 पे ट्रेड कर रहा है, मेरा बाइंग प्राइस है 710। तो यहाँ पे हम 715 पे अपना ट्रेलिंग SL लगा देंगे, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे, जिससे हमें एटलीस्ट 5 पॉइंट ये सिक्योर करके हमेशा देगा। तो मेरा जो रिस्क था वो सिर्फ 1 या 2 दिन का रिस्क था, उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा। अब हम यहाँ पे 750 के टारगेट प्राइस के लिए वेट करेंगे, यानी इस पोजीशन से हम एटलीस्ट 50,000 निकालेंगे। हम इतने बड़े टारगेट के लिए क्यों जा रहे हैं, हम इतने बड़े टारगेट के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रिस्क भी लिया है। ऐसा नहीं है कि ये सारा कुछ देखने के बाद रिस्क नहीं था। अगर वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता। तो रिस्क हमने लिया, इसलिए यहाँ पे हम अच्छा खासा रिवॉर्ड के लिए भी जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया ये कोई और नहीं बताएगा, और इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं। बाकी जो भी स्ट्रैटेजी है उस पर कभी कभी हम ट्रेड लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी हमें श्योर शॉर्ट प्रॉफिट बना के देता है। स्टॉक में स्ट्रेंथ है, इंडाइसेस में स्ट्रेंथ है, दोनों अगर सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है ऊपर की तरफ तो हम बाई करेंगे और वो आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगा, जैसा कि हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।